नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। सिक्किम हादसे में शहीद यूपी के जवानों के परिजनों को मदद का ऐलान हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह ऐलान किया। शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी। वहीं शहीद के नाम पर जिले की एक रोड का नाम होगा। सिक्किम हादसे में शहीद हुए थे यूपी के 4 लाल। पश्चिम बंगाल के बागडोगरा में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कल सिक्किम में हादसा हुआ था जिसमें सेना की एक गाड़ी खाई में गिर गई थी और उस हादसे में 16 जवानों की शहादत हो गई थी। 4 जवान उत्तर प्रदेश के भी, और उन जवानों के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐलान किया है। जहां शहीद के परिजनों को 50-50 लाख रुपए देने की बात है, तो वहीं परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का भरोसा भी दिया गया है। और शहीद के जिले की एक सड़क का नाम भी शहीद के नाम पर होगा। सिक्किम के जेमा हादसे में सेना के 16 जवान शहीद हो गए। यूपी के 4 और उत्तराखंड का एक जवान भी शहीद हुआ इस हादसे में। हम आपको यूपी उत्तराखंड के शहीद जवानों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ललितपुर के रहने वाले हवलदार चरण सिंह, एटा के रहने वाले शहीद भूपेंद्र सिंह, उन्नाव के रहने वाले शहीद श्याम सिंह यादव, मुजफ्फरनगर के रहने वाले लोकेश कुमार और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के रहने वाले रविंद्र सिंह थापा, ये सभी शहीद हो गए। 16 जवानों में ये जवान भी शामिल है। हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। शहीदों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लोग शहीदों के परिवार से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी हिम्मत उनका बना रहे हैं। शाम तक शहीदों का पार्थिव शरीर उनके घरों तक पहुंचने की उम्मीद है। ललितपुर का लाल चरण सिंह 22 दिन पहले ही ड्यूटी पर गए थे। ललितपुर के थाना सौजना इलाके के रहने वाले 35 साल के चरण सिंह 2004 में सेना में शामिल हुए थे और अभी सिक्किम में तैनात थे। उन्नाव के श्याम सिंह भी शहीद हो गए। शहीद श्याम सिंह उन्नाव के मोरवा थाना क्षेत्र के रहने वाले थे और मां पिता के इकलौती संतान थे। शहीद श्याम सिंह की 2 बहनें हैं। एटा के पूर्व सिंह भी शहीद हुए हैं। एटा के भूपेंद्र सिंह जो शहीद हो गए। भूपेंद्र लांस नायक के पद पर तैनात थे। भूपेंद्र सिंह की 2017 में शादी हुई थी। शहीद भूपेंद्र सिंह एटा के रामपुर थाना क्षेत्र के ताजपुर अड्डा गांव के रहने वाले थे। मुजफ्फरनगर के लोकेश कुमार भी शहीद हुए हैं। लोकेश कुमार मुजफ्फरनगर के यूसुफपुर गांव के रहने वाले थे और नायक के पद पर तैनात थे। साल 2013 में ही सेना में भर्ती हुए थे। तो ये 5 वो जवान जो 16 जवानों में शामिल जिनकी शहादत हुई है। ललितपुर में न्यूज 18 की टीम शहीद के घर पहुंची। शहीद के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ललितपुर का लाल चरण सिंह 22 दिन पहले ही ड्यूटी पर वो गए थे और अब कभी नहीं लौटेंगे। कम में सड़क हादसे में ललितपुर जिले का एक लाल भी शहीद हुआ है। ललितपुर जिले के सोरना गांव के रहने वाले चरण सिंह की भी सड़क हादसे में दुखद मृत्यु हुई है। मैं इस समय शहीद के घर पर मौजूद हूं। यहां पर उनके परिजन हमारे साथ में मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। जी, आप शहीद के कौन हैं? ये है मुझे भाई क्लासमेट है। क्लासमेट हैं जी। आपका उस समय जब ये घटना की सूचना मिली, उनका परिवार कहाँ था? यही घर पे था। यही घर पर था। और ये कब गए यहाँ से? ये अभी 22 दिन हुए। जैसे सूचना मिली तो क्या फीलिंग आप लोगों को? दुख हुआ हमारे को बहुत ज्यादा। जी सदमा लगा। जी, आप क्या बताएंगे? वो मेरे भाई साहब थी, बड़े भाई थी अपना जी। तो क्या घर पे क्या चल रहा था? बच्चों की जन्म की तैयारी चल रही थी। 3-4 बजे की फोन आया कि शहीद हो गए। जी, मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, शहीद की 2 संतान है जिसमें एक पुत्र और एक पुत्री है। घर पर दोनों बच्चे जुड़वा हैं और इनका यहाँ बर्थडे मनाया जा रहा था। ऐसे में चरण सिंह के से कम में शहीद होने की जानकारी मिली तो वैसे ही परिवार में कोहराम मच गया। वहीं अब
जिले के जो लोग हैं, इनके शुभचिंतक हैं, समाज सेवी लोग हैं, उनका शहीद के घर पर आने का तांता लग गया है। यहाँ लोग आ रहे हैं और शहीद के जो परिजन हैं उनको सांत्वना देने का कार्य कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो जो पार्थिव शरीर है, जिला प्रशासन के अनुसार वह कल सुबह तक यहाँ पहुँचने की संभावना है। लोग इसी के इंतजार में हैं कि कब पार्थिव शरीर आता है और वो कब अपने इस ललितपुर जिले के लाल को उसको श्रद्धांजलि देंगे। और फिलहाल अगर बात की जाए तो पूरे जिले में इस समय शोक का माहौल है। अभय श्रीमाली, न्यूज़ 18 ललितपुर। मुजफ्फरनगर के लोकेश कुमार भी शहीद हुए। लोकेश कुमार यूसुफपुर गांव के रहने वाले थे और नायक के पद पर तैनात थे। साल 2013 में सेना में भर्ती हुए। 1 महीने की छुट्टी पूरी कर 10 दिन पहले ही सिक्किम गए थे। लोकेश कुमार घर के इकलौते बेटे थे। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल जवान के गांव यूसुफपुर पहुंचे। मंत्री ने परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी और जवान की शहादत को नमन किया। सिक्किम सड़क हादसे में 16 जवान शहीद हो गए, जिसमें से एक जवान मुजफ्फरनगर जनपद का भी रहने वाला है, जो कि मुजफ्फरनगर के यूसुफपुर गांव का रहने वाला है। मैं उसी के पैतृक गांव में मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं गमगीन माहौल है और गांव में उनके घर के बाहर लोगों के आने जाने के लोगों का तांता लगा। स्थानीय लोग मौजूद हैं जो परिवार के लोगों को सांत्वना देने के लिए पहुंचे हैं और इस वक्त उनके बाहर घर के बाहर जो लोग हैं वो गमगीन माहौल के बीच यहाँ बैठे हुए हैं और इस वक्त भी पूरे गांव में मातम सा पसरा हुआ है। लेकिन जो कहते हैं कि कोई भी जवान शहीद नहीं होता, वो जवान कभी नहीं मरते, वो हमेशा अमर रहते हैं। तो यही ये लोकेश भी हमेशा अमर रहेगा। हमारे मुजफ्फरनगर जनपद के यूसुफपुर गांव का एक नौजवान लोकेश सहरावत सिक्किम के अंदर जो बॉर्डर पे अपनी फौज में और अपनी ड्यूटी में था, दुर्घटना के कारण से शहीद हुआ है। निश्चित रूप से देश की चाइना की सीमा पर जो सैनिक लगातार पीड़ा करते हैं, परिश्रम करते हैं, ड्यूटी देते हैं और चाक चौबंद रह करके सीमाओं पर सुरक्षित रखने का काम करते हैं, तो उसमें दुर्घटना का शिकार हुआ है। उसकी शहादत पर पूरा गांव, पूरा जनपद, आदरणीय वीरपाल अग्रवाल जी हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष, हम सब यहाँ परिवार में पहुंचे हैं और बहुत ही कसका विषय है, कोई शब्द भी नहीं है। क्योंकि एक नौजवान कितने परिश्रम से तैयार होता है, परिवार का कितना बड़ा योगदान होता है, देश का, सब लोगों का, सरकार का कितना बड़ा उसके अंदर परिश्रम होता है। और ऐसे 18 नौजवानों की घटना हुई है। मैं उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी, और खासतौर से हमारे जनपद का ये नौजवान है, तो हमारे लिए बहुत ही एक दुखद विषय है। सिक्किम में हुए हादसे में उन्नाव के नायक श्याम सिंह भी शहीद हो गए। बेस कैंप से फोन कर परिजनों को इसकी जानकारी दी गई। श्याम सिंह के शहीद होने की सूचना से परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शहीद श्याम सिंह मौरामा थाना क्षेत्र के रहने वाले थे और माता पिता के इकलौते बेटे थे। शहीद श्याम सिंह की 2 बहनें हैं। अभी ये नवंबर माह में छुट्टी पे आए थे 15 दिन की जी। तो यहाँ पर थे तो हम लोगों से एक आध बार मुलाकात हुई थी और ये 8 तारीख को चले गए थे। उनकी छुट्टी ख़त्म हो गई थी तो 8 दिसंबर को चले गए। अच्छा, कुछ यादें जो आप शहीद की यादें कुछ मन में हो? यादें जैसे आर्मी में ये थे तो गांव के लड़कों को भी अपना प्रेरित करते थे कि भाई देश सेवा के लिए आप जो है आर्मी ज्वाइन करें। लोग जो बच्चे थे, गांव के लड़के थे, इनसे प्रेरणा लेते थे और जब भी आते थे यहाँ तो मिलनसार थे, सबके साथ में हंसना बोलना उठना बैठना। और क्योंकि घर के अकेले लड़के थे तो घर की सारी जिम्मेदारियाँ यही निभाते थे। उन्नाव के मौरामा थाना क्षेत्र स्थित ककरारी खेड़ा गांव में इस समय खड़े हुए। यहां पर पूरी तरह से शहीद के गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजनों को ढांढस बंधाने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हर तरफ शांति छाई हुई है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। यहाँ पर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी यहाँ पहुँचे हुए हैं और परिवार वालों को ढांढस बांध रहे हैं और जो शहीद की यादें उन्होंने संजो कर रखी हुई है उसे एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं।
सिक्किम में हुए हादसे में एटा के भूपेंद्र सिंह को भी हमने खो दिया। भूपेंद्र लांस नायक के पद पर तैनात थे। जैसे ही भूपेंद्र सिंह के शहीद होने की खबर घर वालों को मिली, परिवार में कोहराम मच गया। भूपेंद्र सिंह की 2017 में शादी हुई थी। शहीद भूपेंद्र सिंह एटा के रामपुर थाना क्षेत्र के ताजपुर अद्दा गांव के रहने वाले थे। 2.5 लाख रुपए बर्बाद कर रहे हैं। मैं देश की रक्षा करना चाहता हूँ। जब पापा देश की रक्षा कर सकते हैं तो मैं भी जाऊंगा। तो मैंने वहाँ अपने अधिकारी को बताया, सीओ साहब को। वो मेरे साथ में नौकरी किए हुए थे विदेश में, और 12 RR में भी थे मेरे साथ, कंपनी कमांडर थे। उन्होंने मेरी सुन ली और बोला बेटे को बुला लो, और उन्होंने सेंटर में फ़ोन करके मेरे बच्चे को भर्ती करा दिया।